आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बातचीत इस तरह से है कि महराज मलिक केस का अपडेट। महराज मलिक के केस में जो एक ट्विस्ट आया है, वो ट्विस्ट ये है कि जब ये केस 18 तारीख को फाइनल हियरिंग एप्लीकेशन पे होनी थी। ये दो तरह के केस थे। एक तो वो था जो पीएसए का केस था, जो मैन केस था, उस पर सुनवाई होनी थी, जिसमें गवर्नमेंट को जवाब देना था और जवाब इस तरह से और दूसरी एक एप्लीकेशन लगाई थी कि एक तो असेंबली के इलेक्शंस थे और दूसरा राज्यसभा के इलेक्शन थे। और असेंबली के इलेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन लगाई हुई थी, उस पर जब सुनवाई हुई 27 तारीख को डेट फिक्स हुई। और जब उस पर सुनवाई होने के बाद ये ऑनरेबल जस्टिस यूनुस साहब के पास केस लगा था। मैंने उस दिन का अपडेट आपको दिया कि उस दिन सुनील सेठी जो सीनियर एडवोकेट स्पेशली गवर्नमेंट ने हायर किए इस केस के अंदर, जबकि मोनिका कोहली ऑलरेडी एंगेज्ड कौंसल थी सरकार की तरफ से, उन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट ऐड किए थे। और क्या जिस रिट के अंदर महराज मलिक के कौंसल एप्लीकेशन लेके गए थे, उसमें हाई कोर्ट के पास कोई पावर थी कि वो उसको असेंबली सेशन में ला सकते थे। ये क्वेश्चन था, ये सवाल था कोर्ट का। तो वहीं पे सुनील सेठी जी ने कोट किया रूल 2 कि ये सरकार के पास पावर है। सबसे पहले इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो सरकार की कस्टडी में, वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं है महराज मलिक। इनको सरकार के पास जाना था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एग्जॉस्ट करनी थी। अगर सरकार वहां पे उसको रिजेक्ट करती, वो ऑर्डर चैलेंजेबल था हाई कोर्ट के अंदर। फिर अगली डेट उसमें 27 तारीख को सुनवाई के लिए वो एप्लीकेशन रखी गई और मेन केस जो था वो 7 तारीख के लिए था। 27 तारीख को जब ये सुनवाई हुई तो 27 तारीख को ये डेट फिर से टल गई कि अब जिस दिन मेन केस की सुनवाई होगी उस दिन होगी। लेकिन असेंबली सेशन 31 को खत्म हो रहा था। अब इस केस जो एप्लीकेशन फाइल की थी, इसका कोई भी फन नहीं बनता था, क्योंकि कोर्ट के अंदर जिस इंटरिम रिलीफ या जिस रिलीफ के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई थी, वो रिलीफ ही खत्म हो गया, वो असेंबली सेशन ही बंद हो गया। तो उस मैटर को कोर्ट के अंदर इन्फ्लक्शस हो गया। अब वो एप्लीकेशन ही इन्फ्लक्शस हो गई, तो उसके बाद आप मेन केस जो था वो 7 तारीख को लगना था और 7 तारीख पे उसको सुनवाई होनी थी। यानी दोनों तरफ के अगर जवाब आ जाते तो उसको सुनवाई होती और फाइनल हियरिंग के लिए कोर्ट डेट डिसाइड करता। मगर 7 तारीख को भी, जब 27 तारीख को ये केस लगता, हमने ये खुद सुना है कि 27 तारीख जब ये जस्टिस यूनुस साहब के पास लगता है, उस दिन भी मेंशन महराज मलिक के वकीलों ने किया कि सर ये जो है इसमें मेन केस में जो जवाब आना है अभी तक फाइल नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी जवाब देना होता 7-8 दिन पहले देते हैं, रजिस्ट्री को स्कैन करना होता है, स्कैन करने के बाद कौंसल्स को कॉपी सर्व की जाती है और कौंसल उस कॉपी को पढ़ते हैं। ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट करने होते, कौंसल्स को भी पढ़ने के लिए टाइम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक टैक्टिस अपनाया जाता है कोर्ट के अंदर, जो मोस्टली एडवोकेट करते हैं हर एक केस को डिले करने के लिए, और वो ये होता है कि कल की डेट रखी है, कोर्ट ने कहा है कि आपको आर्गुमेंट फाइल करना है, ये पहले दिन करेंगे शाम को 4 बजे, ताकि रजिस्ट्री उसको स्कैन भी ना कर सके और जब दूसरे दिन केस लगता है और वो ऊपर हाई कोर्ट में जजों के पास नहीं पहुंचता है, और ऐसा किया जाता है। यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। 7 तारीख को केस लगना था और सेम डे वो कह रहे हमने जी जवाब दिया है, बस सिर्फ फाइल करने की बिना रह गया। कोर्ट, ओपन कोर्ट के अंदर जब ये ऑनरेबल जस्टिस रजनीश ओसवाल साहब के पास लगते हैं, जिनकी डीबी मोस्टली चीफ जस्टिस के साथ होती है, उनके पास ये केस लगता है। और केस लगने के बाद आर्डर, जो हमारे पास आर्डर कॉपी है, वो आर्डर कॉपी में भी क्लियरली मेंशन है कि वो वाली एप्लीकेशन जो है वो इन्फ्लक्शस हो गई। जो मेन केस है उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन स्टेट ने इस पे काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया था। आज स्टेट ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है। अब इस केस को फर्दर लिस्ट किया जाएगा। जो ओरली कोर्ट के अंदर आर्डर बताया जाता है या पढ़ा जाता है, वहाँ पे डेट भी बताई जाती है। और जब ये केस पे सुनवाई हो रही थी तो वहाँ पे सारे वकीलों को भी ये कम्युनिकेट किया गया, और वकीलों ने भी बाहर सोशल मीडिया पे सबको कम्युनिकेट किया कि 20 तारीख को इस केस पे फाइनल हियरिंग महराज मलिक के केस पे होने जाएगी। अगर फाइनल हियरिंग होते तो क्या फायदा होता, अगर फाइनल हियरिंग नहीं हुई तो क्या नुकसान।
फाइनल हियरिंग, इन्हें फाइनल हियरिंग हाईकोर्ट के अंदर। फाइनल हियरिंग का मतलब होता है सारे ऑब्जेक्शन कंपाइल हो गए, अब सिर्फ कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद आर्डर रिजर्व रखेगा, नहीं यानी जो जजमेंट पास करनी है वो रिजर्व रखेगा और विद इन 1 मंथ वो जजमेंट पास होनी है। डिसीजन हो जाएगा कि महराज मलिक अंदर रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रिजेक्ट हो जाएगा या क्वैश नहीं होगा तो डीबी में जाएगा केस, अगर क्वैश होगा तो महराज मलिक बाहर आएगा। यानी 20 तारीख के बाद 1 महीने के अंदर डिसीजन आना था। अब डिले क्यों हो गया? डिले इसलिए हो गया कि जो डेट चेंज हो गई, वो डेट चेंज इस तरह से हो गई कि जो 20 तारीख को सुनवाई होनी थी, जिसको कम्युनिकेट सारे एडवोकेटों ने पहले किया, उसी का अपडेट तब आता है जब ये आर्डर रिटन में अपलोड किया जाता है साइट के ऊपर। साइट के ऊपर 20/11 की डेट है, लेकिन वहीं पे जब ये आर्डर रिटन अपलोड हुआ उसमें क्लियरली केस इज लिस्टेड ऑन 27/11। केस की डेट 20 तारीख को थी, वो डेट एक्सटेंड होके 27/11 को हुई है। बट ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब एक चीज़ और है, जबकि वहाँ पे उन्होंने जज साहब ने क्लियरली कहा कि हम इसको फाइनल सुनवाई नेक्स्ट डेट पे जो होगी फाइनल हियरिंग होगी, लेकिन फाइनल हियरिंग का लिस्ट फाइनल हियरिंग का जिक्र ही नहीं है आर्डर में। मतलब कि नेक्स्ट डेट हियरिंग पे फाइनल हियरिंग अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आधे आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट डेट पे फाइनल हियरिंग होगा। ये सेम डे वो फाइनल हियरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल हियरिंग के लिए केस जो लिस्टेड होते हैं वो थर्सडे के होते हैं। थर्सडे को ही जिस केस पे फाइनल सुनवाई होगी उसमें, क्योंकि फाइनल हियरिंग में बहुत सारा टाइम लगता है, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं, कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं और केस को रिजर्व किया जाता है। तो अब जो है, जो मैंने आपको टाइम बताया, अब लग सकती है महराज मलिक के केस में और भी देरी हो सकती है। यानी देरी हो सकती है, 2 महीने हो, 4 महीने हो, लेकिन हो सकती है। अब पॉसिबिलिटीज देरी होने के हैं, पहले नहीं थे। पहले अगर 20 तारीख को सुनवाई होती और 30 दिन और लगते, 30 दिन में आर्डर आ जाता और महराज मलिक का डिसीजन जो है वो उसके फेवर में होता या नहीं होता, लेकिन डिसीजन हो जाता। अब महराज मलिक के जितने भी दर्शक हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा फॉलो किया जाए। जब फाइनल हियरिंग होगी आपको पूरी हियरिंग का एक एक पॉइंट, क्या क्या दलीलें रही दोनों तरफ से, ये भी बताया जाएगा। आप फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।